नमस्कार साथियों। धून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। इसमें दो सूचियां दी गई हैं और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो कुमाऊं मंडल विकास निगम का जो मुख्यालय है आपके नैनीताल में स्थित है। और जो जीबी पंत चीनी मिल जो है ये आपके उधम सिंह नगर के किच्छा में स्थित है। और जो एचएमटी घड़ी की जो इकाई है आपके नैनीताल के रानी बाग में स्थित है। और जो बीएचईएल व्हेल फैक्ट्री है ये आपके हरिद्वार के रानीपुर में स्थित है। और श्रीनगर आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और श्रीनगर आपके एक नगर निगम है। और इसको ये आपके अलकनंदा नदी के किनारे हैं। और श्रीनगर जो नगर निगम है ये उत्तराखंड का सबसे नया नगर निगम है। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड की वर्तमान अर्थव्यवस्था मुख्यतः आश्रित है। तो जो उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है आपके वन संपदा पर भी आधारित है। और जो भारी और मध्यम उद्योग है उस पर भी आश्रित है। और जो नदी जल है इस पर हमारी अर्थव्यवस्था आश्रित है। लेकिन वन संबंधी उद्योगों पर हमारी अर्थव्यवस्था आधारित नहीं है। तो इसमें जो तीसरा कथन को अगर हटा दें तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तरांचल में अपनी मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। तो कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है आपकी मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था के नाम से जानी जाती है। क्योंकि पहले क्या होता था, जो गांव के जो लोग थे बाहर जाते थे पैसा नौकरी की तलाश में नौकरी करने। और जब ये पैसा अपने गांव भेजते थे तो ये आपके पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही पैसा भेजा जाता था। इसलिए उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को आपके मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। कारण क्या रखिए, राज्य के बाहर रोजगार के लिए प्रवास का द्योतक है। तो कारण भी बिल्कुल ठीक है। जो भाई यहाँ उत्तराखंड के जो निवासी थे ये अपने पलायन गाँव से छोड़कर आपके शहरों की तरफ जाते थे। और फिर आपके ये पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पैसा भेजते थे। तो कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, एक दूसरे की व्याख्या भी कर पा रहा है। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी की स्थापना किस स्थान पर की गई है। तो जो इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी है ये आपके नैनीताल के मुक्तेश्वर में स्थित है। और इसकी स्थापना आपके ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नैनीताल है आपके कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है। और इसको 1891 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और नैनीताल आपका उत्तराखंड का दूसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है। जो देहरादून जनपद इसको 1871 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और देहरादून जनपद आपको उत्तराखंड का सबसे अधिक साक्षरता वाला जनपद है। जो मसूरी है ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। और मसूरी को आपके पहाड़ों की रानी के उपनाम से भी जाना जाता है। और मसूरी को जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ये भी आपके मसूरी में है, जिसकी स्थापना आपके 1959 में की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड का वो कौन सा जनपद है जहाँ सर्वाधिक खादी उद्योग स्थापित है। तो उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा जो खादी उद्योग जो देखने को मिलते हैं ये आपके उधम सिंह नगर जनपद में देखने को मिलते हैं। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चंपावत जनपद है इसका 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और चंपावत उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जो चमोली जनपद है उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और चमोली को आपको 1960 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और नैनीताल को आपके 1891 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और उधम सिंह नगर को आपके 1995 में 1985 में सॉरी 1995 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि स्वतंत्रता पूर्व उत्तरांचल में व्यापार कैसे किया जाता था। तो आज़ादी से पहले जो उत्तरांचल का जो व्यापार होता था ये आपके मेलों के माध्यम से भी होता था, मध्यस्थों के माध्यम से भी होता था, और प्रदर्शनियों के माध्यम से भी उत्तरांचल का व्यापार होता था। तो इसमें जो तीनों ही ऑप्शन सही है, तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तरांचल में हिंदुस्तान मशीन टूल्स फैक्ट्री कहाँ स्थापित है। तो जो एचएमटी है आपके नैनीताल के रानी बाग में स्थित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो देहरादून की जो रायपुर में यहाँ पे डील फैक्ट्री है। और हरिद्वार में आपकी BHEL फैक्ट्री है। और ऋषिकेश में आपके हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तरांचल में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड में जो कागज का जो सबसे बड़ा जो कारखाना है ये आपके नैनीताल के लाल कुआं में देखने को मिलेगा। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो खटीमा है ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। और जो चक्राता है इसको आपके पहाड़ों की राजा के उपनाम से जाना जाता है। और चक्राता अपने टाइगर फॉल के लिए फेमस है। और चक्राता आपके देहरादून जनपद में आता है। और जो हरिद्वार जनपद है उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है आबादी के हिसाब से। और हरिद्वार को आपके 1988 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और हरिद्वार आपका सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला ऑप्शन करा कि उत्तरांचल में निम्नलिखित में से खत्ता फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड में जो खत्ता फैक्ट्री है आपके नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो नैनी डंडा है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और जो लच्छी वाला है ये आपके देहरादून में स्थित है। और जो बद्राबाद आता है ये आपके हरिद्वार जनपद में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तराखंड में किस स्थान से तिब्बत व नेपाल के साथ व्यापार किया जाता था। तो उत्तराखंड का जो सबसे उत्तरी जनपद है उत्तरकाशी, यहाँ पे आपके तिब्बत और नेपाल के साथ व्यापार किया जाता था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और उत्तरकाशी को आपको 1960 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और उत्तरकाशी को आपके टिहरी से अलग करके जनपद बनाया गया था। और उत्तरकाशी आपके एक तो हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और एक आपके चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा जनपद है जो किसी देश के साथ और किसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जो पिथौरागढ़ जनपद है उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है, और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और जो जोशीमठ है ये आपके एक पर्यटक स्थल है, और ये आपके चमोली में स्थित है। और जो लेंसडोन है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, और इसी लेंसडोन में आपके गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय भी स्थित है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन करा कि उत्तराखंड राज्य को 1 अप्रैल 2001 को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला यह कौन से नंबर का राज्य था। तो उत्तराखंड को 1 अप्रैल 2001 को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, और ये विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला उत्तराखंड आपका 11वें नंबर का राज्य था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो सबसे पहले जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था आपके 1969 में असम को दिया गया था। उसके बाद आपके नागालैंड को, उसके बाद आपके जम्मू कश्मीर को दिया गया था। और 1971 में फिर आपके हिमाचल प्रदेश का जो हमारा पड़ोसी राज्य है उसको भी हिमालयी राज्य का दर्जा दिया गया था। फिर 1972 में आपके 3 राज्यों को और हिमालयी राज्य का दर्जा दिया गया था, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को। और 1975 में फिर 3 राज्यों को फिर हिमालयी राज्य का दर्जा दिया गया था, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और विशेष राज्य का जो दर्जा देने का जो फायदा होता है, इसमें ये होता है कि जो केंद्र से हमें जो सहायता मिलती है, इसमें 90% तो हमें अनुदान के रूप में मिलता है, और 10% जो पैसा मिलता है ये आपको ऋण के रूप में मिलता है। और जबकि अन्य राज्यों में ये अनुपात आपके 70 अनुपात 30 का रहता है, और विशेष राज्य में आपका ये 90 अनुपात 10 का रहता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तराखंड की जो कार्यशील जनसंख्या है ये आपके 38.39% है। इस वजह से ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जो 61.61% जो आबादी है आपकी आरक्षित जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड राज्य को स्थिर भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद और वार्षिक वृद्धि सर्वाधिक रही थी। तो उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा आपके वार्षिक वृद्धि दर देखने को मिली थी आपके 2017-18 में, 2016-17 में देखने को मिली थी, क्योंकि 2016-17 में आपके 7% की आपकी जीडीपी दर रही थी। लेकिन 2011-12 और 2014-15, 2019-20 में 7% से कम रही थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में चीनी मिलों की संख्या कितनी है। तो उत्तराखंड में वर्तमान समय में कुल 8 चीनी मिलें हैं, और इन 8 चीनी मिलों में से 3 तो आपके सहकारी वाली है, और 2 आपकी सरकारी है, और 3 आपकी निजी है। और इसमें जो जो 8 मिलें हैं ये आपके सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलती है आपको उधम सिंह नगर में देखने को मिलेगी, और उसके बाद आपके हरिद्वार में, और उसके बाद आपके देहरादून में। उधम सिंह नगर में आपके 8 चीनी मिलें हैं, सॉरी 4 चीनी मिलें हैं, और हरिद्वार में आपके 3 चीनी मिलें हैं, और एक आपके देहरादून में है। तो पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा चीनी मिलें कहाँ हैं। उधम सिंह नगर में, और दूसरे नंबर पर कहाँ है आपके हरिद्वार में। टोटल कितनी 8, इसमें 3 तो सहकारी वाली है, 2 सरकारी है, और 3 आपकी निजी है। और उधम सिंह नगर में 4 है, हरिद्वार में 3 है, और देहरादून में 1 है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से दूध और दुग्ध उत्पादन में कौन सा ब्रांड उत्तरांचल से संबंधित है। तो उत्तरांचल का जो दूध का जो ब्रांड है ये आपके आंचल के नाम से जाना जाता है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पराग है ये आपके उत्तर प्रदेश के दूध का ब्रांड है, और जो अमूल है ये आपके गुजरात का ब्रांड है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि उत्तरांचल में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने में कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है। तो उत्तराखंड में जो हस्तशिल्प जो सामग्री जो मोस्टा जो के लिए उत्पादन के लिए जो कच्चा माल लाया जाता है ये आपके रिंगाल से लाया जाता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनपद पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर स्थित स्थान जहां ऊनी वस्तुएं, शॉल, कालीन, पंखी, पश्मीना, दुशाले, जड़ी बूटी इत्यादि मिलती है, उसका नाम क्या है।
तो जो पिथौरागढ़ का जो मुनस्यारी क्षेत्र है ये आपके अपने ऊनी वस्त्र के लिए फेमस है, अपने शॉल और कालीन, पंखी, पश्मीना और दुशाले जड़ी बूटियों के लिए फेमस है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ग्वालदम है, ग्वालदम है, ये आपके एक पर्यटक स्थल है और ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। जो जोशीमठ है ये भी आपका एक पर्यटक स्थल है और ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। जो माणा है ये आपके चमोली में स्थित है और माणा को आपके भारत का पहला गाँव की संज्ञा दी गई है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कौन अवस्थित नहीं है। तो उत्तराखंड में जो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है ये आपके हरिद्वार के रानीपुर में स्थित है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी एचएमटी आपके नैनीताल के रानीबाग में देखने को मिलती है। और आईडीपीएल जो है आपके यानी हिंदुस्तान इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो है ये आपके ऋषिकेश में देखने को मिलती है। लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आपके उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो इसमें आपको बताना था कि उत्तराखंड में कौन सा नहीं है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो मुख्यालय या हेड क्वार्टर है आपका बेंगलुरु में देखने को मिलता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड राज्य में 1 अक्टूबर 2005 को बैट लागू हुआ। उत्तराखंड देश का कौन सा नंबर का राज्य था जो इसने जो बैट लागू किया था। तो उत्तराखंड में जो वैट लागू हुआ था ये आपका 1 अक्टूबर 2005 को हुआ था और वैट लागू करने वाला उत्तराखंड 22वें नंबर का राज्य बना था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 25वें नंबर जो हमारा उत्तराखंड का जो नंबर आता है 25वें नंबर पे, जनघनत्व के मामले में हमारा उत्तराखंड का 25वां नंबर है। और क्षेत्रफल के मामले में हमारा उत्तराखंड का नंबर 18वां नंबर है। और दशे की वृद्धि दर में भी हमारे उत्तराखंड का 18वां नंबर है। और जनसंख्या के मामले में हमारा उत्तराखंड का 15वां नंबर है। तो ध्यान रखना, बैट बैट लागू करने में हमारा उत्तराखंड 22वें नंबर का था। और जनघनत्व के मामले में हमारा उत्तराखंड का 25वां नंबर आता है। और क्षेत्रफल में और दशे की वृद्धि दर में हमारा उत्तराखंड का 18वां नंबर आता है। और जनसंख्या के मामले में हमारा उत्तराखंड 15वें नंबर पे आता है। और जीडीपी के मामले में हमारा उत्तराखंड 20वें नंबर पे आता है। और प्रति व्यक्ति आय के मामले में हमारा उत्तराखंड 6ठे नंबर पे आता है। तो ये सारे नंबर याद कर लेना। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की कुल कार्यशील जनसंख्या में सीमांत कार्यशील जनसंख्या 25.87% है, जबकि मुख्य कार्यशील जनसंख्या कितनी है। तो जो उत्तराखंड में जो कुल कार्यशील जनसंख्या में आपकी जो सीमांत कार्यशील जनसंख्या आपके 25.87% है, जबकि मुख्य कार्यशील जो जनसंख्या है ये आपके 74.13% है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन कह रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के सामने आपके कोटद्वार दिया गया है, जो कि सही है। जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है ये आपके पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में देखने को मिलती है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री है ये आपके नैनीताल के भीमताल में देखने को मिलता है। और जो वैक्सीन कारखाना पटवा डांगर ये आपके पौड़ी पिथौरागढ़ में नहीं बल्कि जो वैक्सीन कारखाना पटवा डांगर जो है ये आपके नैनीताल में स्थित है। और जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये आपके रायपुर देहरादून में है। तो इसमें जो आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है, तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपके वैक्सीन कारखाना आपके नैनीताल में है, ना कि आपके पिथौरागढ़ में। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड राज्य में कृषि कार्य में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग कितनी है। तो उत्तराखंड राज्य में आपके कृषि कार्य में हमारी महिलाओं की, हमारी माताओं बहनों बेटियों की जो हिस्सेदारी आपके 50% से अधिक है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कथन और कारण वाला कथन कह रहा है कि पहला कथन कह रहा है कि उत्तराखंड पर्वतीय जिलों में लिंग अनुपात मैदानी जिलों की अपेक्षा अधिक है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड का जो पर्वतीय जिले हैं इन पे जो लिंग अनुपात है ये आपके मैदानी लिंग अनुपातों मैदानी जिलों की अपेक्षा अच्छा लिंग अनुपात है। दूसरा कथन कह रहा है कि पर्वतीय जिलों में पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो पर्वतीय जिले यहाँ से जो रोजगार की कमी होने की वजह से लोग शहरों की तरफ पलायन करते हैं। तो कथन भी, पहला कथन भी ठीक है, दूसरा कथन भी ठीक है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि LF2 नीति का संबंध किससे है। तो LF2 का जो नीति का जो संबंध है ये आपके उत्तराखंड की जो शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी से है, उत्तराखंड की शराब नीति से है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में मूल्य संवर्धित कर वैट लागू होने की तारीख कौन सी है। तो जो उत्तराखंड में जो वैट को लागू किया गया था ये आपके 1 अक्टूबर 2005 को लागू किया था। और ये वैट लागू करने वाला उत्तराखंड 22वें नंबर का राज्य बना था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जीएसटी को आपके उत्तराखंड में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। और जो ई वे बिल को लागू किया गया था उत्तराखंड में आपके 20 अप्रैल 2018 को लागू किया गया था। तो ये पूछ सकते हैं कि ई वे बिल को उत्तराखंड में कब लागू किया था। 20 अप्रैल 2018 को। और जीएसटी आपके 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और वैट आपके
1 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि उत्तराखंड राज्य में कुल कार्यशील जनसंख्या के संदर्भ में दो सूचियाँ दी गई और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो उत्तराखंड में जो एक तरफ कार्यशील जनसंख्या दी गई, दूसरी तरफ इनका प्रतिशत दिया गया, और उत्तराखंड में जो कुल कार्यशील जनसंख्या आपकी 74.13% है, और जो 25 और जो सीमांत कार्यशील जनसंख्या है ये आपकी 25.87% है। तो जो उत्तराखंड में जो कुल कृषक कार्यशील जनसंख्या आपके 27% है, और जो कृषक श्रमिक है ये आपके 6.38% है, और जो घरेलू उद्योग में है ये आपके 1.98% है, और जो अन्य क्षेत्र में ये आपके 75% है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि उत्तराखंड राज्य के अर्थव्यवस्था के घटक के रूप में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों का योगदान प्रतिशत क्रमशः लगभग कितना है 2019-20 के संदर्भ में। तो जो उत्तराखंड में जो प्राथमिक और द्वितीय जो सेक्टर है, इसमें जो उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा जो योगदान देखने को मिलता है ये आपके द्वितीय क्षेत्र का देखने को मिलता है, और सबसे कम योगदान आपके प्राथमिक क्षेत्र को देखने को मिलता है, और दूसरे नंबर पर सबसे अधिक योगदान आपके तृतीय क्षेत्र का देखने को मिलेगा। तो 2019-20 में तो ये डाटा आपके कृषि प्राथमिक क्षेत्र में 10% का आसपास था, और द्वितीय क्षेत्र में आपका 48% का आसपास था, और तृतीय क्षेत्र में आपका ये 41% के आसपास था। लेकिन जो 21-22 का जो डाटा है इसमें आपके ये प्राथमिक क्षेत्र आपका बढ़कर 11% के आसपास हो गया है, और द्वितीय क्षेत्र आपका घट के आपके 41% के आसपास हो गया है, और तृतीय क्षेत्र का योगदान भी आपके घट के 38 के आसपास हो गया है। तो उत्तराखंड ये इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और आपसे ये पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, तो ध्यान रखना आपके द्वितीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, क्योंकि आपके दिमाग में हो सकता है कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता, तो आपके दिमाग में रहेगा नहीं कृषि में सबसे ज़्यादा योगदान होगा, या सर्विस सेक्टर भी बहुत बड़ा सेक्टर है और ये भी आपको लग सकता है कि नहीं तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक होगा। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। तो कथन ये पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था हो या किसी राज्य की अर्थव्यवस्था हो, पर्यटन का उनकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रहता है और महत्वपूर्ण हो सकती है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। कारण कह रहा है कि उत्तराखंड में अनेक पर्यटक स्थल है, तो कारण भी बिल्कुल ठीक है, उत्तराखंड में बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं, और इसलिए यहाँ पे ये इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है पर्यटक क्षेत्र को बढ़ाने की। तो कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, एक दूसरे की व्याख्या भी कर पा रहा है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में किस देश किस प्रतिरूप पर्यटन का विकास किया जा रहा है। तो जो उत्तराखंड का जो पर्यटन का जो बढ़ावा दिया जा रहा है ये आपके ऑस्ट्रेलिया स्विट्जरलैंड के मॉडल पर इसको विकसित किया जा रहा है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ऑस्ट्रेलिया है ये आपका एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है, और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी कैनबरा है। जो स्वीडन है ये आपके यूरोप महाद्वीप का एक देश है, और स्वीडन की राजधानी आपकी स्कॉटलैंड है, और जो सिंगापुर है ये आपके एशिया महाद्वीप का एक देश है, और सिंगापुर की राजधानी आपकी सिंगापुर है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि उत्तराखंड हथकरघा तथा हस्तशिल्प विकास परिषद जिस ब्रांड नेम से उत्पादनों का विक्रय करती है वो ब्रांड कौन सा है। तो उत्तराखंड में जो हथकरघा या हस्तशिल्प विकास परिषद ने जो ब्रांड का जो नाम दिया है ये आपके हिमाद्री का नाम दिया, और हस्तशिल्प उद्योगों को हमारे उत्तराखंड में हिमाद्री के नाम से बेचा जाता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो उत्तराखंड का जो मुख्य व्यवसाय है आपका कृषि है, और इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कृषि है आपके उत्तराखंड के 70% आबादी का आजीविका का साधन है, और कृषि आपके जीडीपी में 10% का योगदान करती है, और जो पर्यटन और उद्योग को अगर मिला दें तो ये आपके 52% के आसपास ये हमारे जीडीपी में योगदान करती है। और या यूँ बोलें कि हमारे जीडीपी में जो सबसे ज़्यादा उत्तराखंड के जो जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान है ये आपके पर्यटन और उद्योग क्षेत्र का है, और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो उद्योग देखने को मिल रहा है आपका सेवा क्षेत्र का देखने को मिलेगा, और तीसरे में आपका सबसे ज़्यादा योगदान आपके कृषि क्षेत्र को देखने का मिलेगा। तो पहले में आपका उद्योग और पर्यटन को मिला के आएगा, फिर आपका सेवा क्षेत्र आएगा। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि उत्तराखंड राज्य में आय का सर्वाधिक बड़ा स्रोत व्यापार कर है, जबकि दूसरे स्थान पर कौन सा कर है। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो उत्तराखंड की जो आय होती है, उत्तराखंड को जो सबसे ज़्यादा आय का जो साधन है ये आपका व्यापार कर है,
और दूसरे नंबर पर जो उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा इनकम होती है आपके राज्य उत्पादन शुल्क से होती है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और तीसरे नंबर पर जो उत्तराखंड की जो सबसे ज़्यादा इनकम होती है आपकी स्टाम्प और निबंधन शुल्क से होती है। तो ध्यान रखना, पहले नंबर पर आपका व्यापार कर आता है, यहाँ से उत्तराखंड को सबसे ज़्यादा इनकम होती है। दूसरे नंबर पर राज्य उत्पादन शुल्क से होता है। और तीसरे नंबर पे आपकी जैसे स्टाम्प और ये आपके निबंधन शुल्क होता है, इनसे उत्तराखंड की आय बढ़ होती है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में जून 2006 को आरबीआई ने किस जिले में अपनी शाखा खोली थी? तो 2006 में आरबीआई ने जो अपनी शाखा खोली थी आपकी राजधानी देहरादून में खोली थी। इस वजह से ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और जो बागेश्वर जनपद है, इसको उत्तर के वाराणसी के उपनाम से जाना जाता है, और इसको 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और उत्तराखंड की जीडीपी में सबसे कम योगदान आपके बागेश्वर जनपद का है। जो हरिद्वार जनपद है, ये आपकी गढ़वाल मंडल का एक जनपद है, और 1988 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और उत्तराखंड का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद है। और उत्तराखंड की जीडीपी में सबसे ज़्यादा जो योगदान है, ये आपके हरिद्वार जनपद का है। जो चंपावत जनपद है, इसको 1997 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है। तो जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के गठन के समय बैंकों के कुल ऋण जमा अनुपात मात्र 22.54% था, जो 2019-20 में बढ़कर कितना हो गया है? तो जब उत्तराखंड राज्य बना था, तो उसमें हमारे बैंकों के कुल ऋण जमा अनुपात आपका 22.34%, सॉरी 54% था, जो कि आपके 2019-20 में बढ़कर आपके 52% हो गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरणीय अनुकूलता बनाए रखने बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा उठाए जाने वाले आर्थिक क्षतिपूर्ति हेतु दिए जाने वाला केंद्रीय अनुदान का नाम क्या है? तो जो पर्यावरण अनुकूल बनाए रखने के लिए उत्तराखंड के द्वारा उठाए जाने वाले जो आर्थिक क्षतिपूर्ति में जो दिए जाने वाले जो केंद्रीय अनुदान का जो नाम है, ये आपका ग्रीन बोनस है। इस वजह से जो ये ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो ग्रीन टैक्स होता है, ये आपके उन गतिविधियों पर लगाया जाता है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक माना जाता है। यानी जैसे आपने किसी कोई फैक्ट्री लगा दी और उस फैक्ट्री से दुनिया भर का धुआं निकल रहा है, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा, उसको आपको ग्रीन टैक्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा उद्योग उत्तराखंड की आय का सबसे अधिक योगदान करता है? तो उत्तराखंड में जो आय का सबसे ज़्यादा जो योगदान करता है, ये आपके पर्यटन और उद्योग देखने को मिलता है। तो जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा, क्योंकि उत्तराखंड की जो जीडीपी में अगर पर्यटन और उद्योग को अगर मिला दें, तो बहुत 50% के आसपास इनका योगदान है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि प्रचलित भावों पर सर्वाधिक और सबसे कम सकल घरेलू उत्पाद वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा सकल घरेलू उत्पाद जो है, ये आपके हरिद्वार में देखने को मिलेगा, और सबसे कम जीडीपी आपके रुद्रप्रयाग जनपद की देखने को मिलेगी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और हरिद्वार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद है, और देहरादून आपके तीसरा सबसे अधिक आय तीसरा सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद है। और रुद्रप्रयाग आपका सबसे कम प्रति व्यक्ति इनकम वाला जनपद है। और चमोली आपके चौथा सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद है। तो इसमें आपको सोचते होंगे दूसरे नंबर पर कौन है फिर? तो सबसे ज़्यादा जो प्रति व्यक्ति आय है आपके हरिद्वार की है, और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति जो आय है आपके उधम सिंह नगर की है। तो ध्यान रखना, हो सकता है आपके हरिद्वार तो दिमाग में रह जाए, पर उधम सिंह नगर ना रहे। और कई बार ऐसा होता है कि पहले नंबर का नहीं पूछते, दूसरे नंबर का पूछ लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा इनकम आपके प्रति व्यक्ति आय आपके हरिद्वार की, दूसरे में उधम सिंह नगर, तीसरे में आपका देहरादून जनपद, चौथे में आपका ये चमोली है, और सबसे कम आपके रुद्रप्रयाग में। ध्यान रखना, इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में सन 2019-20 के संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो ये डाटा दिया गया, मेरे ख्याल से पूछेगा नहीं है आपसे कि ये 2019-20 का है, और अभी अभी उत्तराखंड का जो इकोनॉमिक सर्वे आया होगा, आप उसको पढ़ लेना, इसमें ये डाटा अपडेट हो गया होगा। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। फिर भी अगर मैं आपको इसका आंसर बताना है, तो जो ये ऑप्शन कह रहा है कि राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंक की कुल शाखाएं, तो 2019-20 के हिसाब से उसमें 1466 शाखाएं थी। राज्य के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं उस समय 2020 के आसपास 286 थी। और राज्य में कुल जिला सहकारी जो बैंक थे, ये आपके 150 नहीं बल्कि 287 के आसपास थे। और राज्य में सभी प्रकार के जो कुल बैंक शाखाएं थी, आपकी 2352 थी। तो इसको ये डाटा आप याद नहीं करना, जो इकोनॉमिक सर्वे में जो नया डाटा आया हुआ उसको देख लेना एक बार। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में सूक्ष्म
उत्तराखंड राज्य में सूक्ष्म सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग नीति कब लागू की गई थी? तो उत्तराखंड में जो ऐसे में उत्तराखंड में जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग उद्यम नीति जो लागू की गई थी आपके 31 जनवरी 2015 को लागू की गई थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम बैंक शाखाएं वाले जिले कौन से हैं? तो उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा बैंकों की जो शाखाएं देखने को मिलेगी आपकी राजधानी देहरादून में देखने को मिलती है, और जो सबसे कम शाखाएं देखने को मिलेगी आपके बागेश्वर जनपद में देखने को मिलेगी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञाप व्यवस्था संचालित 21 दिसंबर 2015 से है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो 2015 से उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञाप व्यवस्था संचालित की गई थी उत्तराखंड में। बी ऑप्शन कह रहा है कि प्रदेश में पहली बार निवेश सम्मेलन अक्टूबर 2018 को हुआ था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 2018 में उत्तराखंड में पहली बार निवेश सम्मेलन हुआ था। सी ऑप्शन कह रहा है कि राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप नीति प्रख्यापित की गई है 2018 में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 2018 में आपकी उत्तराखंड सरकार द्वारा स्टार्टअप नीति लाई गई थी। डी ऑप्शन कह रहा है कि राज्य में कुल राजस्व कर्मचारियों की संख्या 2019-20 में लगभग 2,80,520 थी। तो ये डी ऑप्शन गलत है, 2,80,520 से अधिक होगी। और इसमें ये डाटा याद नहीं करना कि कितनी थी, क्योंकि ये हर दिन 10-15 कर्मचारी रिटायर्ड होते होंगे, 2-4 10-15 नहीं आते होंगे। तो ये डाटा याद करने लायक नहीं है मेरे ख्याल से। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में महिला उद्यम विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी। तो उत्तराखंड राज्य में जो महिला उद्यमों को जो विशेष प्रोत्साहन योजना जो शुरू की गई थी आपके 2015 में शुरू की गई थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक और सबसे कम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग वाले जिले कौन से हैं? तो जो उत्तराखंड में जो सबसे अधिक जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग देखने को मिलते हैं आपके हरिद्वार जनपद में देखने को मिलेंगे, और जो सबसे कम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग देखने को मिलेंगे, ये आपके चंपावत जनपद में देखने को मिलते हैं। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और 2006 में आपके सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम लाया गया था उत्तराखंड सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के सभी वृहद उद्योग उधम सिंह नगर तथा हरिद्वार जैसे 5 जिलों में केंद्रित है। निम्न में से कौन सा जिले में नहीं आता है? तो उत्तराखंड राज्य में जो जो वृहद उद्योग देखने को मिलते हैं आपके उधम सिंह नगर जनपद में देखने को मिलते हैं, हरिद्वार जनपद में देखने को मिलते हैं, देहरादून में देखने को मिलेंगे, नैनीताल में भी आपको वृहद उद्योग देखने को मिलते हैं, और पौड़ी गढ़वाल में आपके वृहद उद्योग देखने को मिलते हैं। लेकिन उत्तरकाशी में आपके वृहद उद्योग देखने को नहीं मिलेंगे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी कौन सी है मंडी स्थित है? तो उत्तराखंड में जो उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी जो व्यापारिक मंडी है आपके नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और जो लोहा घाट है, ये आपके चंपावत जनपद में स्थित है। और जो काशीपुर है, ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। और इसी काशीपुर में आपके उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल देखने को मिलती है। और जो कोटेश्वर है, ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि उत्तरांचल राज्य में सिडकुल द्वारा विकसित किए गए 7 बड़े औद्योगिक आस्थान कौन शामिल नहीं है? तो जो सिडकुल है, इसकी स्थापना आपके 2002 में की गई थी। और सिडकुल का जो मुख्यालय आपकी राजधानी देहरादून में स्थित है। और सिडकुल के द्वारा आपके 7 बड़े औद्योगिक आस्थान स्थापित किए गए, जिनमें आपका फार्मासिटी शेलाकुई हरिद्वार भी आता है, और सिगड़ी ग्रोथ सेंटर कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल भी आता है, और सिडकुल पेज 2 जो सितारगंज उधम सिंह ये भी आता है। लेकिन आईटी पार्क जो है ये आपके देहरादून में और न कि आपके हरिद्वार में, तो ये आपका नहीं आता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्कंद उद्योग को बढ़ावा देने हेतु सिडकुल द्वारा 41 एकड़ में विकासधीन एरोमा पार्क है। तो जो सिडकुल द्वारा जो 41 एकड़ भूमि पर जो एरोमा पार्क का जो निर्माण किया जाना है, ये आपके काशीपुर में स्थित है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और जो रानी खेत है, ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और रानी खेत को आपके पर्यटकों की नगरी उपनाम से भी जाना जाता है। और इसी रानी खेत में आपके कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय भी स्थित है। और इसी रानी खेत में आपके कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री भी देखने को मिलेगी। जो हल्द्वानी है आपके नैनीताल में स्थित है। और मुनस्यारी आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और मुनस्यारी आपके कालीन उद्योग के लिए फेमस है। तो जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। चार ऑप्शन दिए गए और आपको बताना कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि हस्तशिल्प एवं हथकरघा के विकास हेतु क्राफ्ट डिजाइन केंद्र काशीपुर में है।
तो ये पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो हस्तशिल्प व हथकरघा जो विकास है तो क्राफ्ट डिजाइन केंद्र है, ये आपके उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। दूसरा कथन कह रहा है कि नेशनल हैंडलूम एक्सपो का नियमित आयोजन किया जाता है देहरादून में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो नेशनल हैंडलूम एक्सपो का नियमन जो नियमित आयोजित किया जाता है यहाँ पे देहरादून में किया जाता है। तीसरा कथन कह रहा है कि सिल्क पार्क उत्तरकाशी में स्थित है। तो तीसरा कथन गलत है, जो सिल्क पार्क है ये आपके राजधानी देहरादून में स्थित है। चौथा कथन कह रहा है कि पंचाचूली वुलन चमोली में है। तो चौथा कथन भी गलत है, जो पंचाचूली वुलन है ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है, ना कि आपके चमोली में। तो इसमें जो पहला दूसरा कथन ठीक है, तीसरा चौथा कथन गलत है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक उद्योगों की स्थापना वाला औद्योगिक स्थान कौन सा है। तो सर्वाधिक उद्योगों की स्थापना वाला जो औद्योगिक आस्थान है ये आपके एकीकृत औद्योगिक नगर हरिद्वार है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य में कौन पारंपरिक उद्योग नहीं है। तो जो फर्नीचर उद्योग है ये उत्तराखंड का पारंपरिक उद्योग है। चाय भी उत्तराखंड का पारंपरिक उद्योग है। चीनी जो मिल है, चीनी जो है ये भी आपके उत्तराखंड का पारंपरिक उद्योग है। लेकिन जो चाय है वो उत्तराखंड का पारंपरिक उद्योग नहीं है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और उत्तराखंड में कागज़ की 14 मिलें देखने को मिलती है, 14 कागज़ मिलें हैं। और जो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो कागज़ की मिलें देखने को मिलेगी आपके उधम सिंह नगर में जनपद में देखने को मिलेगी, क्योंकि 14 कुल उत्तराखंड में 14 कागज़ की मिलें हैं और उनमें 13 आपके उधम सिंह नगर में है और एक आपकी राजधानी देहरादून में है। और उत्तराखंड में जो चीनी मिलें हैं ये आपकी 8 है, और ये 8 जो चीनी मिलें हैं इसमें से 4 तो आपके उधम सिंह नगर में है और 3 आपके हरिद्वार में और एक आपके उधम सिंह नगर में है, सॉरी देहरादून में है। और जो फर्नीचर उद्योग के लिए जो फेमस है आपका नैनीताल और हरिद्वार, हरिद्वार फेमस है। और चाहे उत्तराखंड का पारंपरिक उद्योग नहीं है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेक्ट, नंदा देवी सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम एंड नेचुरल फाइबर स्थापित है। तो नंदा देवी सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम एंड नेचुरल जो फाइबर जो स्थापित है ये आपके अल्मोड़ा के मंटेना में स्थित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो काशीपुर है ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। पंतनगर भी आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। और इसी पंतनगर में उत्तराखंड का जो भारत का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी इसी पंतनगर में की गई थी। और इसकी स्थापना आपको 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। जो ऋषिकेश है आपकी चंद्रभागा और गंगा नदी के संगम पर स्थित है। और ऋषिकेश में आपका उत्तराखंड का जो एम्स है भी आपके ऋषिकेश में है, और ऋषिकेश आपके देहरादून जनपद में आता है। इस वजह से डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें दो सूचियाँ दी गई और आपको उनको सही सम्मिलित करना है। तो जो सिल्क पार्क है ये राजधानी देहरादून में देखने को मिलेगा। पंचाचूली वुलन जो है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और जो मिनी फूड पार्क है ये आपके काशीपुर के जसपुर में स्थित है। और जो टेक्सटाइल पार्क है ये आपके चंपावत के श्यामताल में स्थित है। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि पीतल कार्यों के लिए पीतल नगरी नाम से फेमस है। तो पीतल कार्यों के लिए जो पीतल नगरी के नाम से जो फेमस है आपका अल्मोड़ा का मरचूला क्षेत्र फेमस है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और काशीपुर आपको उधमसिंह नगर में स्थित है। सितारगंज जो है ये आपको उधमसिंह नगर में स्थित है। और थराली आपके चमोली में स्थित है। बी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में छठी आर्थिक गणना में सर्वाधिक और सबसे कम उद्योग देखने को मिलते हैं। तो उत्तराखंड में छठी आर्थिक जनगणना की गणना के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा उद्योग देखने को मिलते हैं आपके हरिद्वार जनपद में देखने को मिलते हैं। और सबसे कम उद्योग आपके रुद्रप्रयाग जनपद में देखने को मिलते हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2019-20 के संदर्भ में भारत द्वारा विदेशों को किए जाने वाले कुल निर्यात में उत्तराखंड का कितना परसेंट भाग था। तो 2019-20 में जो भारत ने जो विदेशों को जो निर्यात किया था उसमें जो उत्तराखंड का जो योगदान था ये आपका मात्र लगभग आपके 0.48% था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के गठन के समय कुल वृहद एवं मिनी औद्योगिक स्थान तथा औद्योगिक क्षेत्र कितने थे। तो जब उत्तराखंड राज्य का जो निर्माण हुआ था उस समय उत्तराखंड में कुल वृहद और मिनी उद्योग की संख्या आपके 46 थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन कह रहा है कि सिडकुल का मुख्यालय हरिद्वार में है। तो पहला ऑप्शन गलत है, जो सिडकुल का जो मुख्यालय है आपके राजधानी देहरादून में है। बी ऑप्शन कह रहा है कि सिडकुल की स्थापना 2004 में हुई। तो बी ऑप्शन भी गलत है, जो सिडकुल की स्थापना हुई थी आपके 2002 में की गई थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि सिडकुल के अंतर्गत नौ नए वृहद औद्योगिक आस्थान का निर्माण किया जा रहा है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सिडकुल के अंतर्गत आपके 9 नए
वृहद औद्योगिक आस्थान का निर्माण किया जा रहा है और इसकी स्थापना आपके 2002 में हुई थी और ये आपके राजधानी देहरादून में स्थित है। डी ऑप्शन कह रहा है कि वर्तमान में सिडकुल के अंतर्गत 11 वृहद औद्योगिक आस्थान है, तो डी ऑप्शन भी गलत है। वर्तमान में सिडकुल के अंतर्गत आपके औद्योगिक 9 वृहद औद्योगिक आस्थान आते हैं, ना कि आपके 11। इस वजह से डी ऑप्शन भी गलत है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत सही है, तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया, ये सही ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में हरिप्रसाद टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र कहाँ स्थित है। तो जो उत्तराखंड में जो हरिप्रसाद टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र है, ये आपके अल्मोड़ा के गरुड़ा भांज में स्थित है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और पंतनगर आपके उधम सिंह नगर में स्थित है और यहाँ पे आपके भारत के पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1960 में। जो लाल कुआं ये आपके नैनीताल में और ऋषिकेश आपके राजधानी देहरादून में के अंतर्गत आता है और बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना प्रस्तावित है। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, ये आपकी राजधानी देहरादून में प्रस्तावित है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चमोली जनपद है, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है आबादी क्षेत्रफल की दृष्टि से। और चमोली को आपके 1960 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये आपका चमोली दूसरा सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है और चमोली आपका तीसरा सबसे अधिक साक्षरता वाला जनपद है। उत्तरकाशी जनपद जो है उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद है और इसको टिहरी से अलग करके 1960 टिहरी का कुछ क्षेत्र काट के 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और उत्तरकाशी जनपद आपका सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है और उत्तरकाशी जनपद आपका सबसे कम साक्षरता वाला जनपद भी है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके कथन और कारण वाला। कथन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था प्राय मनी ऑर्डर प्रकार की है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है आपके मनी ऑर्डर प्रकार की अर्थव्यवस्था है। बी ऑप्शन कारण कह रहा है कि राज्य के युवा उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए प्राय राज्य से बाहर जाते हैं। तो कारण भी ठीक है। जो उत्तराखंड के जो युवा हैं ये आपकी हायर एजुकेशन के लिए, रोजगार के लिए अपने राज्य से बाहर चले जाते हैं और जब अपने राज्य से बाहर चले जाते हैं तब जो अपने घर के लिए जो पैसा भेजते हैं, आपके डाक के माध्यम से पैसा घर भेजते थे। इसलिए उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को आपकी मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है। एक दूसरे की ये व्याख्या, तो राज्य से बाहर जाते हैं तो एक दूसरे की व्याख्या भी कर पा रहा है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में औद्योगिक विकास गति देने के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी 2014 में आई थी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 2014 में उत्तराखंड में आपके मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी लाई गई थी। बी ऑप्शन कह रहा है कि मेगा फूड पार्क प्रोत्साहन नीति 2015 में लाई थी। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 2015 में उत्तराखंड सरकार द्वारा मेगा फूड पार्क प्रोत्साहन नीति लाई गई थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि एरोमा पार्क नीति 2018 में लाई गई थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 2018 में आपके एरोमा पार्क नीति लाई गई थी। डी ऑप्शन कह रहा है कि स्टार्टअप नीति 2020 में लाई गई थी। तो डी ऑप्शन गलत है। जो उत्तराखंड में जो स्टार्टअप नीति लाई गई थी आपके 2023 में लाई गई थी, ना कि आपके 2020 में। इस वजह से डी ऑप्शन होगा, आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय योजना आयोग द्वारा 2011-12 जारी रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड राज्य की निर्धनता प्रतिशत कितनी है। तो 2011-12 के डाटा के अनुसार योजना आयोग के अनुसार उत्तराखंड की जो निर्धनता है आपकी 11.26% है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में वित्त वर्ष प्रारंभ होता है। तो उत्तराखंड राज्य का जो वित्त वर्ष प्रारंभ होता है ये आपका 1 अप्रैल से होता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1 जुलाई को आपके राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो उत्तराखंड राज्य योजना आयोग का जो गठन किया गया था आपके 31 मार्च 2001 में किया गया था। और राज्य योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है ये आपका मुख्यमंत्री होता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में निम्नलिखित स्थानों में से कत्था फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड में जो कत्था फैक्ट्री देखने को मिलती है आपके नैनीताल के हल्द्वानी में देखने को मिलेगी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नैनी डांडा है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। लच्छीवाला जो है ये आपके राजधानी देहरादून में स्थित है। जो भादराबाद है ये आपके हरिद्वार में स्थित है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के अधिकांश कागज मिलें कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड में कुल 14 मिलें, कागज़ की कुल 14 मिलें देखने को मिलेगी, जिसमें 13 मिलें जो हैं ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना कि उधम सिंह नगर में 13
कागज मिले हैं और एक जो कागज मिल है ये आपके नैनीताल में स्थित है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और नैनीताल जो है ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और नैनीताल आपका दूसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है। जो देहरादून है ये आपके सूती वस्त्र और मार्बल के लिए उद्योग के लिए फेमस है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में 4 ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि राज्य योजना आयोग का गठन 31 मार्च 2001 को किया गया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो राज्य योजना आयोग का गठन किया गया था ये आपके 31 मार्च 2001 को किया गया था। बी ऑप्शन कह रहा है कि राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष राज्यपाल है। तो बी ऑप्शन गलत है, जो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है ये आपका मुख्यमंत्री होता है, ना कि आपका राज्यपाल। इस वजह से दूसरा कथन गलत है। सी ऑप्शन कह रहा है कि राज्य में सहकारी बैंकों की शाखाएं 2020-21 के अनुसार 287 है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो उत्तराखंड में जो सहकारी बैंकों की जो शाखाएं हैं आपकी 287 देखने को मिलती है। 2021 के हिसाब से ये दी गई है। और इसमें जो अभी इकोनॉमिक सर्वे आया होगा इसको आप दोबारा देख लेना, ये डाटा इसमें चेंज हो गया होगा। और डी ऑप्शन कह रहा है कि राज्य में कुल जिला सहकारी बैंकों की शाखाएं आपकी 11 है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आपको बताना कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि गलत दिया गया है, क्योंकि राज्य योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है ये आपका मुख्यमंत्री होता है, ना कि राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाले जिले कौन से हैं। तो उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा ऋण अनुपात वाला जनपद है आपको उधमसिंह नगर है और सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाला जिला आपका रुद्रप्रयाग है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड में 5 वर्षों हेतु औद्योगिक विकास योजना कब शुरू की गई थी। तो केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड में 5 वर्षों हेतु जो औद्योगिक विकास योजना की जो शुरुआत की गई थी आपके 1 अप्रैल 2017 से की गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छठी आर्थिक गणना के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि राज्य में कुल उद्यम 3,94,189 है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि राज्य में कुल हथकरघा हस्तशिल्प उद्यम आपके 9,398 हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि सर्वाधिक हस्तशिल्प उद्यम आपके हरिद्वार में है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा हस्तशिल्प उद्यम देखने को मिलते हैं आपके हरिद्वार जनपद में देखने को मिलते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है कि सबसे कम हस्तशिल्प उद्यम आपके बागेश्वर में है। तो डी ऑप्शन गलत है, जो सबसे कम हस्तशिल्प उद्यम है आपके टिहरी गढ़वाल में है, ना कि आपके बागेश्वर में। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था कौन सा ऑप्शन सही है। और आपको ये याद नहीं रखना कि कुल कितने उद्यम है या कुल कितने हथकरघा उद्योग है, ये आपको याद नहीं रखना। बस ये ध्यान रखना कि सर्वाधिक हस्तशिल्प उद्यम आपके हरिद्वार में और सबसे कम आपके टिहरी गढ़वाल में है, क्योंकि इतना डाटा याद करना पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में होटल, साहसिक पर्यटन और रोपवे के उद्योग का दर्जा कब दिया गया था। तो 2008 में आपके होटलों को जो होटल, साहसिक पर्यटक और जो रोपवे थे इनको उद्योग का दर्जा दिया गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम संयुक्त स्कंद कंपनियों की संख्या किस जिले में है। तो उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा जो संयुक्त स्कंद कंपनियों की जो संख्या है आपकी देहरादून जनपद में देखने को मिलती है। और देहरादून में आपके 640 के आसपास है। और सबसे कम संयुक्त स्कंद कंपनियों की संख्या आपके बागेश्वर जनपद में देखने को मिलती है और बागेश्वर में आपके 8 है। तो सबसे ज़्यादा आपके देहरादून में, उसके बाद आपके हरिद्वार में और सबसे सबसे कम आपके बागेश्वर में। तो सबसे ज़्यादा सबसे कम याद रख लेना और हो सकता है दूसरे नंबर का हरिद्वार का ध्यान रख लेना। इस वजह से सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें 2 सूचियाँ दी गई है और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो फल जो फल संरक्षण केंद्र है ये आपके नैनीताल के रामगढ़ में स्थित है। और जो मैग्नेसाइट कारखाना है ये आपके पिथौरागढ़ के चंडाकर में स्थित है, या आप यूँ बोले कि पिथौरागढ़ के चंडाक में स्थित है। और जो वेपसिन कारखाना है ये आपके नैनीताल के पटवाडांगर में स्थित है। और आज के आयुर्वेदिक औषधि जो निर्माणशाला है ये आपके देहरादून हरिद्वार के ऋषिकुल में स्थित है। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेशम कीट पालन हेतु कोकून उत्पादन प्रशिक्षण केंद्र उत्तराखंड राज्य में कहाँ स्थित है। तो रेशम कीट पालन के और कोकून उत्पादन प्रशिक्षण केंद्र जो है ये आपकी राजधानी देहरादून के प्रेमनगर में देखने को मिलेगा। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मंगलोर है ये आपके हरिद्वार जनपद में स्थित है। वीरभद्र आपके राजधानी देहरादून में स्थित है। और जो नैनीताल का जो रामगढ़ है ये आपके यहाँ पे आपके फल संरक्षण केंद्र स्थित है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला ऑप्शन कह रहा है कि देश स्तरीय हिमाद्री एम्पोरियम उत्तराखंड भवन नई दिल्ली में स्थापित है, जबकि राज्य स्तरीय हिमाद्री एम्पोरियम कहाँ स्थित है? तो देश के जो हिमाद्री एम्पोरियम उत्तराखंड भवन नई दिल्ली में स्थित स्थापित है, जबकि राज्य स्तरीय जो हिमाद्री एम्पोरियम है ये आपके राजधानी देहरादून में देखने को मिलेगा। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो उधम सिंह नगर है ये आपके यहाँ पे उत्तराखंड में सर्वाधिक चीनी मिलें देखने को मिलेगी। और जो चमोली जनपद है वो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जनपद है, और ये आपके चाइना के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। और उधम सिंह नगर आपके उत्तर प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। और जो उत्तरकाशी है ये आपके चाइना के साथ और हिमाचल के प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि एशिया का सबसे बड़े कागज उद्योग समूह सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड की मिलें लाल कुआं में है जो स्थित है। तो जो लाल कुआं है ये आपके नैनीताल में स्थित है, और यहाँ पे एशिया का सबसे बड़े कागज उद्योग समूह सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड देखने को मिलेगा। पल्प बोर्ड की मिलें देखने को मिलेगी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और चमोली जनपद को 1960 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। उधम सिंह नगर को आपके 1995 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और बागेश्वर को आपके 1997 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है। तो जो कत्था उद्योग है आपके नैनीताल के हल्द्वानी में देखने को मिलेगा। जो ऊनी वस्त्र उद्योग है आपको उधम सिंह का जो काशीपुर है ये आपको ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। जो प्रदेश की जो सबसे बड़ी जो गुड़ मंडी देखने को मिलेगी आपके हरिद्वार के मंगलौर में देखने को मिलती है। और जो इथेनॉल प्लांट स्थापित है ये आपकी राजधानी देहरादून में नहीं, बल्कि जो इथेनॉल प्लांट स्थापित किया इसको मैंने सर्च किया था पर ये मुझे कहीं मिला नहीं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य को कौन सा स्थान है जो भेड़ के ऊन की छटाई के लिए प्रसिद्ध है। तो जो उत्तराखंड राज्य का जो भेड़ के ऊन की चटाई के लिए जो फेमस है ये आपका उत्तरकाशी का जो नाकुरी क्षेत्र है ये आपके भेड़ की ऊन की चटाई के लिए फेमस है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हल्द्वानी है आपके नैनीताल में स्थित है। भीमताल आपके नैनीताल में स्थित है। और जो जिरोला जिरोला जो क्षेत्र है ये आपके अल्मोड़ा में है। और जिरोला आपके मैग्नेसाइट कारखा यहाँ पे आपके मैग्नेसाइट कारखाना देखने को मिलता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। ये नाकुरी ध्यान रखना आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। हो सकता है ये आप ये सब ना पूछे कि किसके लिए फेमस है, सिंपल सा ये पूछ लें कि नाकुरी कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की प्रथम जैविक मंडी स्थित है। तो उत्तराखंड राज्य की जो पहली जैविक मंडी देखने को मिलेगी ये आपके हल्द्वानी में देखने को मिलेगी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रायपुर है ये आपके राजधानी देहरादून में स्थित है, और इसी रायपुर में आपके डील फैक्ट्री देखने को मिलेगी। जो नाकुरी है आपके उत्तरकाशी में स्थित है, और ये अपने भेड़ ऊन की जो चटाई होती है उसके लिए जाने जाते फेमस है। और काशीपुर आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन मेडिसन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड मोहान वो कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री रानीखेत स्थित है। तो जो इंडियन मेडिसन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड है ये आपके अल्मोड़ा के मोहान में स्थित है। और जो कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री है आपके अल्मोड़ा के रानीखेत में स्थित है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और नैनीताल में आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री है। और हरिद्वार में आपके BHEL फैक्ट्री है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि राज्य में कुल इनलैंड कंटेनर डिपो है। तो उत्तराखंड में जो कुल इनलैंड कंटेनर डिपो है आपके दो है। और राज्य में स्थापित कुल डिस्टलीज है ये आपके चार है। और काशीपुर सहित देश में कुल जो पेपर मिल क्लस्टर है ये आपके 10 है। तो ये तीनों के तीनों कथन सही है। और चौथा ऑप्शन इसमें है ही नहीं, तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये थोड़ा कट गया है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका गलत दिया हुआ, और आपके जो तीनों सही ऑप्शन है ये आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोर्ट के माध्यम से बताइए निम्न में से उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कौन कौन से ऑप्शन कौन कौन से कथन सही है। ए कथन कह रहा है कि हरिद्वार में जड़ी बूटी उद्योग की संख्या 500 से अधिक है। तो ए कथन बिल्कुल ठीक है, जो हरिद्वार में आपकी जड़ी बूटी उद्योगों की संख्या 500 से अधिक है। बी कथन कह रहा है कि सेलाकुई में जड़ी बूटी उद्योगों की संख्या 184 से अधिक है। तो बी ऑप्शन बी कथन जो दिया गया गलत दिया गया। जो शेलाकुई आपके देहरादून में स्थित है, और यहाँ पे जो जड़ी बूटी उद्योगों की संख्या आपकी 184 से कम है। सी कथन कह रहा है कि राज्य की अधिकांश सीमेंट फैक्ट्री हरिद्वार में स्थित है, केंद्रित है। तो सी कथन बिल्कुल ठीक है, जो उत्तराखंड में जो अधिकांश सीमेंट फैक्ट्री है ये आपके हरिद्वार में केंद्रित है। डी ऑप्शन कह रहा है कि मतलब चौथा कथन कह रहा है कि उत्तरकाशी और चमोली में बेंत फर्नीचर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
तो डी कथन भी बिल्कुल ठीक है, जो उत्तरकाशी चमोली है ये आपके बेंत और फर्नीचर उद्योग के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें ए सी डी जो है ये आपका सही आंसर है। बी ऑप्शन गलत दिया, बी कथन गलत दिया गया, इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे आपके आर के दर थे, इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो आर एस टोलिया थे ये आपके उत्तराखंड के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे, इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय योजना आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट 2011-12 के आधार पर उत्तराखंड राज्य में शहरी और ग्रामीण निर्धनता कितनी थी? तो 2011-12 के अनुसार केंद्रीय योजना आयोग के द्वारा 11.62% गरीबी तो आपके शहरी क्षेत्र में थी और 10.48% गरीबी आपके ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिली थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके ऊन 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 से सूत बनाने वस्त्र बनाने संबंधी प्रशिक्षण संस्थान के संदर्भ में पूछा गया और एक तरफ प्रशिक्षण केंद्र दिए गए, दूसरी तरफ आपके इनका जिला दिया गया और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो तवा प्रशिक्षण केंद्र है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। देवगढ़ प्रशिक्षण केंद्र जो है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और प्रेमनगर प्रशिक्षण केंद्र जो है ये आपके राजधानी देहरादून में स्थित है। और जो भद्र तला प्रशिक्षण केंद्र है ये आपके चमोली में स्थित है। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में एमएसएमई शील्ड हॉट है, निम्न में से कौन नहीं है? तो उत्तराखंड राज्य में जो 4 एमएसएमई शील्ड हॉट है इसमें आपके पिथौरागढ़ का बीड़ भी आता है, चमोली का भीम तल्ला भी आता है और उधम सिंह का काशीपुर भी आता है, लेकिन राजधानी देहरादून का रायपुर नहीं आता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से कथन इसमें सही है। इसमें 4 कथन दिए गए, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन कौन कौन से कथन इसमें सही है। पहला कथन कह रहा है या पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड सिडकुल की स्थापना 2002 में की गई थी। तो ये पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो और आपकी ये सिडकुल है इसकी स्थापना आपके 2002 में की गई थी और इसका जो हेड क्वार्टर या इसका जो मुख्यालय है आपकी राजधानी देहरादून में। दूसरा कथन कह रहा है कि राज्य में कागज़ की कुल 14 मिलों में से 13 मिलें उधम सिंह नगर में स्थित है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, उत्तराखंड में कुल 14 कागज़ कागज़ की कुल 14 मिलें हैं, जिनमें आपके 13 तो आपके उधम सिंह नगर में है और एक आपके नैनीताल में है। तीसरा कथन कह रहा है कि राज्य का सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल हरिद्वार में है। तो तीसरा कथन गलत है, जो उत्तराखंड की जो सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल देखने को मिलेगी आपकी काशीपुर में देखने को मिलेगी, ना कि आपके हरिद्वार में। इस वजह से तीसरा कथन गलत है। चौथा कथन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा यो निजी क्षेत्र में राज्य का पहला फूड पार्क पतंजलि फूड हर्बल पार्क है। तो चौथा कथन भी बिल्कुल ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र में राज्य का पहला फूड पार्क जो है ये आपका हरिद्वार का पतंजलि हर्बल पार्क है। तो इसमें आपको बताना था कौन से कथन ठीक है। तो इसमें पहला दूसरा चौथा कथन तो ठीक है, तीसरा कथन गलत है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल द्वारा विकसित नहीं किया गया था? तो जो सिडकुल की स्थापना की गई थी आपके 2002 में की गई थी और इसका मुख्यालय आपकी राजधानी देहरादून में। और सिडकुल के द्वारा आपके पंतनगर की भी स्थापना की गई थी, कोटद्वार की भी स्थापना की गई थी, हरिद्वार की भी स्थापना की गई थी, हरिद्वार औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना भी की गई थी, कोटद्वार औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना भी की गई थी, पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना भी की गई थी, लेकिन काशीपुर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना नहीं की गई थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपको उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है इनसे कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि 19 साल तथा ताम्रशिल्प के लिए प्रसिद्ध अल्मोड़ा है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, अल्मोड़ा आपके 19 साल के लिए और ताम्रशिल्प के लिए फेमस है। बी ऑप्शन कह रहा है कि राज्य में कुल चीनी मिलों की संख्या 8 है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, उत्तराखंड में चीनी मिलों की संख्या 8 है। सी ऑप्शन कह रहा है कि बेंत और फर्नीचर उद्योग का विकास देहरादून हरिद्वार नैनीताल विशेष रूप से विकसित है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें तीनों ही कथन ठीक है, इस वजह से जो तीनों ही ऑप्शन सही है, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके कह रहा है कौन हरिद्वार में स्थित संस्था या मुख्यालय स्थान से सुमेलित नहीं है। आपको बताना है 4 ऑप्शन दिए गए और आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है। ए ऑप्शन के बेल के सामने दे रखा है रानीपुर में। तो जो बीएचईएल फैक्ट्री है आपके हरिद्वार के रानीपुर में देखने को मिलती है, तो ये सही सुमेलित है। और जो आर जे
बॉयर्स एंड केवल से ये आपके रुड़की में देखने को मिलेगी, ये भी सही सुमेलित है। और जो गुड़ मंडी देखने को मिलेगी आपके मंगलोर में देखने को मिलेगी, ये हरिद्वार में स्थित है। और जो एचएमटी जो है ये आपके रानी बाग में स्थित है, ये भी रानी बाग में स्थित है एचएमटी, और ये रानी बाग जो है ये आपके नैनीताल में स्थित है। तो इसमें आपको बताना था इसमें हरिद्वार में कौन सा नहीं है। तो जो एचएमटी है ये आपके नैनीताल में के रानी बाग में, ना कि आपके हरिद्वार में। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गुड़ मंडी है आपके हरिद्वार के मंगलोर में देखने को मिलेगी। आरजे वायर्स एंड केबल्स आपके रुड़की में देखने को मिलेगी। और बीएचईएल आपके हरिद्वार के रानीपुर में देखने को मिलेगी। इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन कह रहा है कि इसमें आपको बताना कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि रेशम उद्योग के सामने दे रखा देहरादून हरिद्वार पौड़ी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड में जो रेशम उद्योग देखने को मिलेंगे ये आपके देहरादून में, टिहरी में, पौड़ी, गढ़वाल में देखने को मिलेंगे। कालीन उद्योग के सामने दे रखा पिथौरागढ़। तो दूसरा कथन भी ठीक है। जो कालीन उद्योग है आपके पिथौरागढ़ का जो धारचूला, मुनस्यारी और जो चमोली है फेमस है। चावल उद्योग के लिए आपके देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार फेमस है। तो ये तीनों के तीनों का ऑप्शन जो दिए गए ठीक दिए गए हैं। इस वजह से डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि उत्तराखंड राज्य में लघु उद्योगों के विकास हेतु लघु उद्योग सेवा संस्थान की स्थापना की गई है। तो उत्तराखंड में आपके लघु उद्योग के विकास और लघु उद्योग सेवा संस्थान की स्थापना के लिए आप इसकी स्थापना आपके हल्द्वानी में की गई है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रानीखेत है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, और ये आपके पर्यटकों की नगरी के उपनाम से जानी जाती है। और रानीखेत में आपके कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय भी स्थित है। जो लोहाघाट है ये आपके चंपावत जनपद में स्थित है। और जो आपके ऋषिकेश है ये आपके चंद्रभागा और गंगा के संगम पर स्थित है। और आपकी राजधानी देहरादून में ऋषिकेश आता है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हस्तशिल्प हथकरघा के विकास हेतु काशीपुर क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना की गई है, जो किस जिले में स्थित है। तो जो हस्तशिल्प हथकरघा विकास हेतु जो काशीपुर में जो क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना की गई है ये आपके उधम सिंह नगर में की गई है। तो जो काशीपुर है ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बागेश्वर जनपद ये आपकी गढ़वाल कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है, और 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। जो चमोली जनपद ये आपके गढ़वाल मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है, और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। जो पौड़ी गढ़वाल है ये आपके गढ़वाल मंडल का एक जनपद है, और 1840 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और उधम सिंह नगर को आपके 1995 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में वूल बैंक का संबंध किससे है। तो उत्तराखंड राज्य में जो वूल बैंक का संबंध है ये आपको उनके क्रय विक्रय से है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये आपको उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। तो जो कत्था उद्योग है आपके नैनीताल के हल्द्वानी में देखने को मिलेगा। जो लकड़ी के जो फर्नीचर उद्योग देखने को मिलेंगे ये आपके देहरादून और नैनीताल में देखने को मिलेंगे। और जो खेल के सामान जो बनाए जाते हैं ये आपके नैनीताल और नैनीताल और देहरादून में बनाए जाते हैं। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन ठीक दिए गए। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के देहरादून, उधम सिंह नगर तथा नैनीताल जिलों में सूती वस्त्र मिलों का संकेंद्रण है। उत्तराखंड राज्य का सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल स्थित है। तो उत्तराखंड की जो सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल दी गई, उत्तराखंड की जो राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल है ये आपके काशीपुर में दी गई, काशीपुर में। लेकिन काशीपुर में से कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। और इस वजह से जो इसका आंसर में थोड़ा डाउट लग रहा है। और इसमें जो आंसर दिया गया है ये ऑप्शन दिया गया, जबकि उत्तराखंड की जो सबसे राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल है ये आपकी काशीपुर है। हो सकता है उस काशीपुर के बाद नैनीताल वाली होगी। इस वजह से जो काशीपुर यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया होगा। इस वजह से जो इसका जो आंसर दिया गया है ये ऑप्शन दिया गया है। और जो बागेश्वर जनपद है आपके कुमाऊं मंडल का डिस्ट्रिक्ट है, और 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। हरिद्वार जो है ये आपके गढ़वाल मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है, और 1988 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और देहरादून को आपका 1871 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। ये ऑप्शन आपका, मतलब इसमें ये ऑप्शन दिया गया है, बाकी अपने हिसाब से इसको देख लेना। मैं तो, मेरा जो आंसर होगा काशीपुर हुआ, लेकिन काशीपुर इसमें ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घट रहा है, जबकि द्वितीय क्षेत्र का योगदान घट रहा है या बढ़ रहा है या स्थिर है। तो जो उत्तराखंड राज्य में जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान तो घट रहा है, लेकिन द्वितीय क्षेत्र का योगदान भी घट रहा है, और तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिंगाल हस्तशिल्प संबंधित है। तो जो रिंगाल हस्तशिल्प है ये आपके चटाई, सूप, टोकरी, अमोस्ता से संबंधित है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में जीएसटी की शुरुआत हुई थी। तो उत्तराखंड राज्य में जो जीएसटी की शुरुआत हुई थी आपके 1 जुलाई 2017 से हुई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 20 अप्रैल 2018 से उत्तराखंड में ई वे बिल को लागू किया गया था, या ई वे बिल की शुरुआत हुई थी। और 1 अक्टूबर 2005 से उत्तराखंड में वैट को लागू किया गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार द्वारा राज्य का पहला बजट 3 मई 2001 को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो अंतरिम सरकार में जो वित्त मंत्री का जो पद था ये आपके रमेश पोखरियाल के पास था। और अंतरिम सरकार में जो बजट पेश किया था ये आपके रमेश पोखरियाल जी ने प्रस्तुत किया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नारायण दत्त तिवारी थे आपके कांग्रेस के एक प्रसिद्ध नेता थे। और नारायण दत्त तिवारी आपके उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री थे। और नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री भी बने थे। जो विजय बहुगुणा थे, यह उत्तराखंड के 7वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। और विजय बहुगुणा आपके कांग्रेस के पहले प्रसिद्ध नेता थे। और इसके बाद आपके कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। जो भुवन चंद खंडूरी आपके बीजेपी के प्रसिद्ध नेता है। और 2000 में ये आपके भुवन चंद खंडूरी उत्तराखंड के 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और रमेश पोखरियाल भी आपको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में ई वे विल व्यवस्था लागू की गई थी। तो उत्तराखंड में जो ई वे विल व्यवस्था लागू की गई थी आपके 20 अप्रैल 2018 को लागू की गई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रचलित भावों पर सर्वाधिक और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले कौन से हैं 2017-18 के संदर्भ में। तो उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय देखने को मिलेगी आपके हरिद्वार जनपद में देखने को मिलेगी। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय आपके रुद्रप्रयाग जनपद में देखने को मिलती है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 2017-18 के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो प्रति व्यक्ति आय आपकी हरिद्वार की है। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय आपके उधमसिंह नगर की है। और तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय आपके देहरादून की है। और चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय आपके चमोली जनपद की है। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय आपके रुद्रप्रयाग की है। और दूसरे नंबर पर सबसे कम प्रति व्यक्ति आपके टिहरी गढ़वाल की है। और तीसरे नंबर पर सबसे कम प्रति व्यक्ति आपके उत्तरकाशी जनपद की है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि योजना आयोग के अनुसार उत्तराखंड राज्य में समग्र निर्धनता अनुपात क्या था, अनुपात था। तो योजना आयोग के अनुसार 2004-05 में उत्तराखंड का जो निर्धनता अनुपात था ये आपका 32.7% था। इस वजह से सी ऑप्शन होगा या आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी कथन और कारण वाला है। कथन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। तो कथन बिल्कुल ठीक है, उत्तराखंड राज्य के जो अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। कारण कह रहा है कि उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने अनेक योजनाओं या परियोजनाओं का कार्य कर रही है। तो कारण भी ठीक है, कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, एक दूसरे की व्याख्या भी कर पा रहा है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 2020 तक के लिए विजन प्लस तैयार किया गया, यह किससे संबंधित नहीं है। तो 2020 में जो विजन प्लस तैयार किया गया था ये आपके करों के छूट के प्रावधान से भी संबंधित था। 24 घंटे में बिजली उपलब्ध कराने का प्रयास करना था, ये भी इससे भी संबंधित था। और स्थानीय उद्यमों को बैंक ऋण देने के में सहयोग करने के लिए भी इस विजन प्लस को लाया गया था। और डी ऑप्शन कह रहा है कि यह संबंधित 11 एकीकृत औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में किया गया था। तो जो डी ऑप्शन ये गलत दिया गया, इससे इसका कोई संबंध नहीं था। इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है। तो जो देहरादून का जो सेला कुई है आपके सिडकुल से संबंधित है। उधम सिंह नगर का जो सितारगंज है ये भी आपके सिडकुल से संबंधित है। और हरिद्वार भी आपके सिडकुल से संबंधित है। लेकिन रुड़की का संबंध आपके सिडकुल से नहीं है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या 2020-21 में न्यूनतम थी। तो 2020-21 में जो उत्तराखंड न्यूनतम बैंकों की संख्या देखी गई थी आपकी जिला सहकारी बैंकों की संख्या देखी गई थी। क्योंकि जिला सहकारी बैंकों की संख्या मात्र 11 है। और जो क्षेत्रीय बैंकों की संख्या आपके 287 के आसपास है। और जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है ये आपके 1452 के आसपास है। और जो कुल शाखाएं हैं आपकी बैंकों की जो कुल शाखाएं हैं आपके 2410 शाखाएं हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में वर्ष 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया है। तो उत्तराखंड में 9 पर्वतीय जिलों में 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम का संचालन किया गया है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और
इस चैप्टर का जो अंतिम क्वेश्चन है, ये इसमें दो सूचियाँ दी गई और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो राज्य वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे आपके आर के दर थे। वर्तमान राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये आर आपके प्रोफेसर बी के जोशी जी है। और जो वर्तमान सचिव वित्त आयोग के अध्यक्ष है ये आपके अमित सिंह नेगी है। और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है आपके हिंदू कुमार पांडे जी हैं। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर की यही समाप्ति होती है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने यार दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करना।